नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? और आपके पेपर्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो हम अपने कंप्लीट मैथ्स फ्री यूट्यूब बैच में आज टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। और एक ही वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के जितने भी वैरायटी बनती है, जितने भी सवाल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, टाइप वाइज टाइप, लेवल वाइज अच्छी तरीके से समझा दूंगा। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए दिनों की कुल संख्या पूरी संख्या में क्या है, यह आपको बताना है। देखो बच्चों, आप यहां पे एलसीएम भी ले सकते हो, या तरीका यह भी है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 55 दिन में कर सकता है। तो दोनों लोग मिलकर ए और बी काम कितने दिन में करेंगे? मैंने आपको अभी डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाया कि 25 गुणा 55 अपॉन 25 प्लस 55 हो जाएगा मेरे दोस्तों 80। ये आ जाएगा 25 गुणा 55 अपॉन 25 प्लस 55 80। देखिए 5 से कितनी बार चला जाएगा? 25 5 बार और 80 16 बार। तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हुआ का बेटा, 275 बटे 16 दिन हो जाएगा। ये 275 को लगभग 17.2 दिन आएगा, अप्रोक्स 17.2 दिन। देखो यहां 17 तो है नहीं, यानी कि 17वें दिन के बाद 18वां दिन शुरू हो जाएगा। 17वें दिन के बाद 18वां दिन शुरू हो जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? अच्छा सवाल बनता है ये। बताइए अगला, एबीसी अकेले काम करते काम को 16 24 36 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को मेरे प्यार भी 16 दिन में करता है, बी उस काम को मेरे दोस्तों 24 दिन में करता है, सी सेम काम को 36 दिन में करता है। तो तीनों साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? देखो यहां तो कोई फॉर्मूला भी, टाइम एंड वर्क के सवालों में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों को कि एलसीएम तो निकालना मैटर ही नहीं करता, डाटा को देख के ही निकाल लेते हैं। 144 टोटल वर्क मान लिया भाई मैंने। अब आप सोचो मेरे दोस्तों, ठीक है, 24 और 36। आपसे पूछा सवाल में तीनों लोग मिलकर एबीसी काम कितने दिन में कर लेंगे, तो मुझे एबीसी की एफिशिएंसी पता करनी है। एबीसी की एफिशिएंसी, ए 144 कुर्सी बनाता है 16 दिन में, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 144 को 16 से भाग करेंगे 9। बी जो है 144 कुर्सी, टोटल काम मान ले 144 कुर्सी बनाने का 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा बी? 144 को 24 से भाग करेंगे 6। सी 144 कुर्सी 36 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 144 को 36 से डिवाइड करेंगे जी 4। 36 चौका 144। तो आपसे पूछा तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे एबीसी। भाई तीन काम करेंगे तो तीनों चपड़गंजू मिलके एक दिन में 9 6 15 और 4 19 कुर्सी बनाएंगे। ये 9 बनाएगा, ये 6 बनाएगा, 4 बनाएगा, 9 6 15 4 19 कुर्सी बनाएंगे तीनों लोग मिलकर। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 19 कुर्सी बनाते हैं तो 144 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 144 को 19 से भाग दीजिए, इतने दिन का समय लगेगा। कितना जाएगा बेटा? 19 छिक्का 114, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133 चला जाएगा, 133 11 बच जाएगा। 7 सही 11 बटा 19 दिन में आपका पूरा काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। समझ गए होंगे क्या? हैं? ठीक है, ये सबसे बेसिक सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी, भाई ए निपटा देगा काम 18 दिन में अगर अपनी पे उतर गया, तो बी काम कर लेगा मेरे दोस्तों 24 दिन में, 24 दिन में, 24 दिन में। सवाल क्या है? सवाल यह है वे इस पर 5 दिन तक काम करते हैं। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश ज्ञात कीजिए। यानी 18 और 24 का एलसीएम क्या होता है? 72। मैंने मान लिया कि माना टोटल काम 72 कुर्सी बनाने का है, 72 कुर्सी बनाने का। तो ए 72 कुर्सी 18 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 72 बटे 18 4। ये एक ही एक दिन का काम है, इसी को मैं एफिशिएंसी बोलते हैं। बी 72 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 72 को 24 से भाग करो 3। यही हो गया। तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? ए और बी, तो दोनों लोग अगर ए और बी मिल जाएं तो एक दिन में 4 और 3 7 कुर्सी बनाएंगे। ए और बी एक दिन में 7 कुर्सी बना डालेंगे। तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे जी? 35।
अगर ए और बी मेरे दोस्तों 35 कुर्सी बना डालेंगे मेरे प्यारे भाई, टोटल काम कितना है? 72। टोटल काम 72 है मेरे दोस्तों। 72 में से इन्होंने 35 कुर्सी बना डाली, तो काम बचा कितना? 72 में से 35 घटाएंगे 37। 37 कुर्सी बनाने का काम बाकी है जो अभी और करना है। और सवाल में यही तो पूछा है, बचे हुए काम का अंश बताओ। यानी कि टोटल वर्क आपका 72 है और 72 में से 37 कुर्सी बनना अभी बाकी है, तो यानी कि टोटल वर्क 72 का 37 हिस्सा अभी होना बाकी है। 37/72 वर्क आपका रिमेनिंग है। बी ऑप्शन। समझ गए होंगे? ठीक है ना भाई। 72 में से आपने 35 कुर्सी बना ली तो 37 कुर्सी बची हैं। 37/72 कुल। सवाल नंबर 4, ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। ए अकेले किसी काम को 120 दिन में कर सकता है। अब फटाफट कर लो जल्दी से। ए किसी काम को अकेले 120 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी काम पूरा कर सकते हैं 72 दिन में, 72 डेज में। तो पूछा बी अकेले काम कितने दिन में कर लेगा? तो 120 और 72 दोनों से कटने वाला नंबर 360। 360 180 से, 90 से, 120 से, 72 से, 45 से, इन सब से भाग होता है, आपको पता होना चाहिए। 120 और 72 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 360। मैंने टोटल वर्क मान लिया, टोटल वर्क। अब आप कुछ सोचो, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक है भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए प्लस बी की कितनी है भाई? ए और बी 360 कुर्सी 72 दिन में बनाते हैं। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 360/72, 5 बनाएंगे। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 5 है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी 5 है। ए की कितनी है? 3 है। तो बी की कितनी बची? फिर 2 बची। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 है। यानी कि बी अकेला काम कितने दिन में कर सकता है? तो टोटल काम 360। अगर बी अकेले करे तो बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, और बी को समय लगेगा 180 दिन। ये आंसर है। हमें लगता है कि आप सीजीएल का जो पिछले साल ही सवाल आया है, आप कर पा रहे हैं। एक और सवाल करेंगे लास्ट ईयर के सीजीएल एग्जाम का। बनाओ। रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। भाई ये तीनों बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, रक्षित, अजय और सतीश। रक्षित को अकेले नाली साफ करने में 20 दिन लगते हैं, तो रक्षित अकेले नाली साफ करने में 20 दिन लेता है, जबकि अजय को अकेले इस काम को करने में घंटे, 20 घंटे। घंटे बेटा, है ना। दिनों में नाली साफ करेगा तो हो गया हमारा देश साफ, स्वच्छ भारत। रक्षित, अजय, सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी। रक्षित को अकेले नाली साफ करने में 20 घंटे लगते हैं, जबकि अजय को अकेले नाली साफ करने में 12 घंटे लगते हैं। अजय को, इसको 20 घंटे लगते हैं, इसको 12 घंटे लगते हैं अजय को। तीनों को मिलकर नाली साफ करने में सिर्फ 5 घंटे लगते। तीनों मतलब रक्षित, अजय और सतीश। अगर मेरे रक्षित भाई, अजय भाई और सतीश भाई स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े तो तीनों को मिलकर नाली साफ करने में मात्र 5 घंटे लगते हैं। तो पूछा सतीश अकेले कितने घंटे में काम पूरा कर सकता है? सतीश अकेले कितने घंटे में पूरी नाली चमका सकता है? तो भाई 20, 12, 5 तीनों से कटने वाला नंबर, 20, 12, 5 से कटने वाला नंबर तो 60 ही दिख गया। टोटल वर्क 60 मान लीजिए, 60 टोटल वर्क आप 60 मान लीजिए। तो रक्षित 60 काम करता है 20 घंटे में, 1 घंटे में कितना करेगा? 3। अजय 60 काम करता है 12 घंटे में, 1 घंटे में करेगा 5। अच्छा, तीनों लोग मिलकर 60 यूनिट सफाई करते हैं 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 60/5, 12। यानी कि तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 12 है। आप बताओ रक्षित की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अजय की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 3, 5, 8। तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 12 होनी चाहिए। 12 तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता 12 होना चाहिए। तो ये तो 3 और 5 8 हो रहा है। यानी कि आपके सतीश की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। 3, 5, 8, 4, 12 आ गया। यानी कि सतीश की एफिशिएंसी 12 आ गई। यानी कि सतीश अकेले 60 यूनिट काम
4 एफिशिएंसी के साथ अगर करेगा तो सतीश को अकेले नाली साफ करने में 15 घंटे का समय लगेगा, 15 आवर। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। क्या आप इस तरह के सवालों से अब चिर परिचित नहीं हैं? मुझे लगता है कि आप इस तरह का कोई भी सवाल आप कर पाओगे। आगे चलेंगे। ये बताओ, सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में आया है 2024 में। करिए। विष्णु, कार्ती और शिव मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। विष्णु, कार्तिक और शिव, नाम का ना पहला लेटर उठा लिया करो। ये मिलकर किसी काम को 16 दिन में, 16 दिन में करते हैं। विष्णु और कार्तिक मिलकर, विष्णु जी और कार्तिक मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो विष्णु प्लस कार्तिक काम को मिलकर करते हैं 24 दिन में पूरा। तो पूछा शिव अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे 16 और 24 का एलसीएम, मैंने टोटल वर्क को फिर से वही काम 48 मान लिया। तो हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि विष्णु, कार्तिक और शिव 48 कुर्सी 16 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 3। विष्णु और कार्तिक 48 कुर्सी 24 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 2। आपसे पूछा शिव अकेले काम कितने दिन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता लगाना होगा कि शिव की एफिशिएंसी क्या है। आप बताओ, विष्णु और कार्तिक मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट। 2 यूनिट। भाई तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। विष्णु, कार्तिक और शिव तीनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, यानी कि शिव की एफिशिएंसी 1 आ गई। शिव की एफिशिएंसी 1 आ गई, यानी कि शिव 48 यूनिट वर्क अकेले 1 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो 48 दिन शिव को लगेंगे। आंसर बी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, इजी सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। आगे चलिए। सवाल नंबर है आपके सामने 7। अब यहां से मेरे दोस्तों ये टाइप, अगला टाइप आ चुका है, छोड़ने भागने वाले सवाल। छोड़ने भागने वाले सवाल, ये टाइप नंबर आप 3 कह सकते हैं बेटा। तीसरा, अभी तक मैंने आपको 2 वैरायटी पढ़ाई हैं। एक तो सिंपल वाला कि मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, और दूसरा मेरे दोस्तों जब आपसे उल्टा पूछा जाता है। टाइप नंबर 3 लीजिए। होता क्या है कि लोग काम करते रहते हैं, किसी का माथा फिर गया, काम छोड़ के चला गया, बचे काम को करना पड़ेगा, बचे लोगों को। इसी पर सवाल बनता है। बोला ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को मेरे प्यारे दोस्त 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में, ठीक। बी ने 9 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया। बी ने 9 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया। बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई 20 और 15 का एलसीएम आप 60 मान लीजिए। 60 टोटल वर्क 60। तो हमें बताइए कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 15 चौका 60। बी ने 9 दिन तक काम किया। बी ने 9 दिन तक काम किया मेरे दोस्तों। अच्छा, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। ये जो बंदा बी है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो बी ने 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी? 36। तो 60 में से 36 कुर्सी बी ने बना दी, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 60 में से 36 घटे, बचा काम 24 यूनिट काम बचा। अब इस बचे काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 24 कुर्सी बनाने में ए को कितने समय लगेगा? 24 को 3 से भाग देंगे, 8 दिन। तो बचे काम को अकेले ए 8 दिन में कर लेगा। इजीएस्ट सवाल, इजी सवाल ही आ रहे हैं। बताइए सवाल नंबर 8। करो। ए बी सी मिलकर किसी काम को x 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ में मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बचा काम अकेला ए 12 दिन में करता है। x का मान बताओ। देखिए प्यारे दोस्त, इस सवाल में आपसे x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इस पे तो ध्यान ही नहीं देना। ए पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको बी और सी का पता है, तो बी सी पे ध्यान दीजिए। सवाल में साफ साफ कहा है कि ए काम को x दिन में करता है, बी काम करता है 30 दिन में,
और सी काम करता है मेरे दोस्तों 45 दिन में। तो हम एक काम करते हैं 30 और 45 का ही एलसीएम ले लेते हैं 90। 90 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया कि टोटल काम है 90 कुर्सी बनाने का। तो ए एक दिन में कितनी, बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 30 या 90 है 3। सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 2, 45 दूनी 90 है 2। ये ए बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में कहा गया है कि एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं कौन, बी और सी। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। अच्छा बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी, बी और सी एक दिन में 3 और 2 5 कुर्सी बनाते हैं। बी और सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। तो बी और सी 6 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 30। तो बी और सी ने 30 कुर्सी बना दी मेरे प्यारे भी 30। तो बचा काम कितना 60। बचा काम मेरे प्यारे भी 60 है। अब इस बचे काम को मेरे दोस्तों अकेले ए ने किया 12 दिन में, यानी कि 60 कुर्सी ए ने बनाई है कितने दिन में, 12 दिन में बनाई है, 12 दिन में। सवाल यह है एक्स का मान, एक्स का मान मतलब सवाल यह पूछा गया है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई पूरा काम तो 90 कुर्सी बनाने का है ना। अगर 60 कुर्सी 12 दिन में बनाई है तो 90 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा ये, भाई 60 का 1.5 गुना है। 60 की 1.5 में गुना करो 90 आता है। तो यहां भी दिन भी 1.5 गुना लगना चाहिए ना। 12 का 1.5 गुना 18 दिन लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। ये आंसर आ गया 18 दिन, ए ऑप्शन। तो ये अगेन एक बहुत ही आसान सवाल बना आ गया। ये सवाल नंबर है 9 आपके सामने, कर लोगे मेरे दोस्तों, ठीक है कर पा रहे ना। रिमेनिंग वाला टाइप नंबर 3 ही चल रहा है। देखिए ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर काम करने आ गया ना 60 दिन में तहस नहस कर देगा काम को, ठीक है। वह इस पर 15 दिन तक काम करता है, वह जो है 15 दिन तक काम करता है ए। फिर बी बचे काम को 48 दिन में करता है। फिर बचे काम को अकेला जो बी है वो 48 दिन में पूरा करता है। पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने समय में पूरा कर सकते, ए और बी मिलकर काम कितने समय में कर लेंगे। देखो यहां से मेरे प्यारे भी एक लेवल, ये लेवल चेंज हो गया बेटा, ये टाइप चेंज हो गया। अब 4 सोचो, इस सवाल को सोचने के तरीके बहुत सारे हैं करने के, और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट करा रहा हूं, यूनिक जो अभी एग्जाम पूछ रहा है, ट्रेंडिंग में है। पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वो समय टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। जो आदमी समय ज्यादा लेगा काम करने में, स्लो है, एफिशिएंसी कम है। समय कम ले रहा है, फास्ट है आदमी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ए किसी काम को, 2 लोग हैं यहां पे ए और बी, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिनों तक काम करता है। तो भैया ऐसे सवाल में आप हमेशा बचे काम पे ध्यान दिया करो, बचे काम पे हमेशा बचे काम पे ध्यान दिया करो, बचे काम पे। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में, उसने 15 दिन तक काम किया, तो ए के कितने दिन का काम बाकी है, 45 दिन का। ए के 45 दिन का काम अभी बाकी है। ए काम पूरा कर सकता है 60 दिन में, उसने 15 दिन तक काम किया, तो ए के बेचारे के 45 दिन का काम अभी बाकी है। लेकिन इसी बचे काम को, जो काम अभी बाकी है, इस काम को ए तो करता 45 दिन में, लेकिन इस काम को जिसको ए 45 दिन में करता, इस बचे काम को बी ने 48 दिन में किया, बी ने 48 दिन में किया, 48 दिन में। यानी कि जिस काम को, बचे काम को ए 45 दिन में करता, इसी बचे हुए काम को बी ने 48 दिन में किया। मेरे प्यारे भाई तो किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का। 3 से कट रहा है, 15-16 समय का अनुपात है ए और बी के। ए और बी के बचे काम को करने में लगे समय का अनुपात 15-16 है, 15-16। तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 15-16 का उल्टा 16-15। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ गया मेरे दोस्तों, 16:15। और मेरे पास एफिशिएंसी है, तो जो मर्जी वो करवा लो मुझसे, अब जो मर्जी वो करवा लो, जो मर्जी वो निकलवा लो। सवाल में पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले टोटल वर्क तो पता करो।
टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। पहली लाइन देखो, पहली लाइन में साफ साफ कहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। पहली लाइन ही चीख के कह रही है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ए एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। ए एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है, 16 कुर्सी। ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। 60 दिन में टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। ए एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 60 दिन में करेगा। तो 60 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 16 की 60 में गुणा करेंगे 960, ये टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अगर इस काम को ए और बी मिलकर करें तो इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे। ए एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है, बी 15, तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 16 प्लस 15, 31 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? 960 कुर्सी बनाने में 31 एफिशिएंसी के साथ 960 बटे 31 दिन लगेंगे। कटेगा तो है नहीं, ये रहा आंसर पहला। ठीक है, यहां तो बहुत इजी डाटा है। अगर कोई मुश्किल डाटा भी हुआ तो आप सवालों को इस तरीके से खेल पाओगे। एक और सवाल देखिए मेरे दोस्तों, इस तरीके से बनाएं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 45 दिन में। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। आप बताओ, ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ए और बी? 1/35। अगर दो लोग मिलकर काम 45 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/45। एक दिन में 1/45 काम करते हैं तो 35 दिन में कितना काम करेंगे? 35 से गुणा करो, 35/45। ये भी सीधा सोचने की आदत डालो, सीधा सोचने की। अगर दो लोग ए और बी मिलकर काम 45 दिन में कर रहे हैं तो उन्होंने 35 दिन में कितना काम किया होगा? 35/45 काम किया होगा। 5 से चला जाएगा, 7/9 काम, यानी कि टोटल का 7/9 काम किया होगा ए और बी ने। फिर ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो बचा काम किसने किया है? बी ने। बचा काम अब किसने किया है? बी ने किया है, बी ने। तो बचा काम है कितना? टोटल काम तो एक होता है, एक में से 7/9 हो चुका ऑलरेडी, तो बचा काम कितना? 2/9। 2/9 काम करना बाकी है, और इस बचे काम को 2/9 काम को अकेले बी ने 24 दिन में किया, 24 दिन में। इस 2/9 वर्क को बी ने 24 दिन में किया है, 24 दिन में। बचे 2/9 काम को बी ने 24 दिन में किया। तो मेरे दोस्तों ये जो पूरा काम है, यानी कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई साहब इसकी तो जवाबदेही चाहिए ना हमें। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर बी 2/9 काम 24 दिन में करता है तो बी पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम। अगर बी ने 2/9 काम 24 दिन में किया है, 2/9 वर्क, तो बेटे 2/9 जब राइट साइड में चला जाएगा तो पलट जाता है 9/2, है ना। 2/9 काम अगर 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 2/9 जब राइट साइड में जाएगा तो 9 ऊपर 2 नीचे, 24 इंटू 9/2 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, जो आ जाएगा 108 दिन। 108 दिन इसका आंसर है। और जो भी मैंने आपको लिख के बताया, लिखने तक की जरूरत नहीं है, मेंटली किया जा सकता है, मेंटली।